कैसा है आर्यन खान का नया शो, पहला शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो नेटफ्लिक्स पर आया है। मैंने इसके 2 एपिसोड्स देखे हैं और 2 एपिसोड्स देखने के बाद मैं बिना कोई स्पॉइलर दिए आपको बताने जा रहा हूं कि ये शो मुझे अभी तक कैसा लगा है। आर्यन खान बतौर डायरेक्टर इस शो से अपनी शुरुआत कर चुके हैं। इस शो के ट्रेलर में हमने देखा बड़े बड़े चेहरे हमको दिखाई दिए। कहा गया रणवीर सिंह, सलमान खान, आमिर खान, राजामौली, इमरान हाशमी, तमाम चेहरे इसमें दिखने वाले हैं। और जब आप इस शो को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला आपका ध्यान जाता है कि बहुत डिटेलिंग के साथ इसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल लगता है कि किसी ऐसे शख्स ने ये शो बनाया है जो बॉलीवुड को या फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखता रहा है, या जिसने बहुत अच्छे से उस इंडस्ट्री के अंदर जो कमियां हैं या जो खूबियां हैं, या हर वो हिस्सा इंडस्ट्री का जिसका स्पूफ बनाया जा सकता है, उसको बहुत गौर से समझा गया है। शो में रवानगी है। 2 एपिसोड जब आप देख लेते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई डल मोमेंट नहीं आता है। पूरा 2 एपिसोड जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे जाते हैं। कहानी मनोरंजक है, एंटरटेनिंग है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जो मुझे अभी 2 एपिसोड में समझ में आया वो ये है कि इस फिल्म माफ कीजिएगा, इस शो में गालियां बहुत हैं, तो आप इसको फैमिली वॉच नहीं कह सकते। अगर आप इसको फैमिली के साथ देखेंगे तो हो सकता है एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना देखें। बहुत सारे ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान के बेटे ने ये बनाया है, आर्यन खान ने, अब उनके घर में इस तरह के शो साथ में बैठकर देखे जाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह के कल्चर से मैं आता हूं वहां इस तरह के शो फैमिली के साथ तो बैठकर आप नहीं देख सकते। खैर, आजकल एक कूल दिखने के लिए लोग तमाम तरह की गालियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस हिस्से को हटा दें तो हम बात करते हैं आर्यन खान को हमने सबसे पहले कब जाना था। तो आर्यन खान को हमने सबसे पहले तब जाना था जब एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें फेमस कर दिया था। तो वो जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी अच्छे से एक स्पूफ है, इसमें मजाक उड़ाया गया है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेपोटिज्म है, आप खुद एक नेपो किड हैं आर्यन खान, तो नेपोटिज्म पर भी एक बहुत अच्छा मजाक है इसमें। और इनफैक्ट जो इस शो की कहानी है वो, उसमें जो पहला ट्विस्ट आता है वो नेपोटिज्म की वजह से ही आता है। कैसे नेपोटिज्म इंडस्ट्री पर हावी है, किस तरह से लोग उसे देखते हैं, वो लोग जो नेपोटिज्म को बाहर से देखते हैं और वो लोग जो जो नेपो किड्स हैं वो कैसे देखते हैं, ये तमाम चीजें हैं। 2 एपिसोड में अच्छा खासा रोल है रणवीर सिंह का भी, अच्छा खासा रोल है करण जौहर का भी। करण जौहर बने हैं और उनकी जो दोस्ती है शाहरुख खान के साथ, उसका लगता है खूब इस्तेमाल किया गया है। आर्यन ने यहाँ पर एक जो क्रिएटिव सोच होती है कि मुझे अपना शो ऐसा बनाना है, तो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सिर्फ 2 एपिसोड मैंने देखे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। पूरा देखूंगा तो उसके बाद एक और रिव्यू करूंगा। उन्होंने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उन्हें अगर कहीं पर रणवीर सिंह की जरूरत थी तो रणवीर सिंह को लिया है, कहीं करण जौहर चाहिए थे तो करण जौहर को लिया है, कहीं वो आमिर और एस राजमौली को साथ में दिखाना चाहते थे तो उनको लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान के बेटे ने अपने पापा के नाम का भरपूर इस्तेमाल किया है और हर वो चीज की है जो उनके शो, उनके कहानी के लिए जरूरी थी। अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते रहे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप बॉलीवुड की खबरें देखते रहे, अगर आप इंस्टाग्राम पर कंज्यूम करते हैं बॉलीवुड का कंटेंट, तो भी आपको इसमें मजा आएगा। कुल मिलाकर बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी रवानगी है। आपको एक जो इंडस्ट्री की जो आप खबरें सुनते रहते हैं, आपको लगेगा कि एक पूरी पूरी इंडस्ट्री का जो इनसाइड रिपोर्ट है वो आपको मिलता जा रहा है। दिल्ली से आया एक लड़का है जो जिसका नाम आसमान है, और आसमान जो है उसकी पहली फिल्म हिट हो गई है, और उसके बाद कैसे वो बॉलीवुड के 2 बड़े फिल्मकारों के बीच फंसता है, किस तरीके से फिर अपना वो आगे करियर बढ़ाता है और किस तरह के हर्डल्स आते हैं उसे, ये तमाम चीजें 2 एपिसोड में दिखाई गई हैं। बहुत अच्छे से इस्तेमाल है करण जौहर का, बहुत अच्छे से इस्तेमाल है रणवीर सिंह का, और मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा सटायर है ये इंडस्ट्री के ऊपर। और बहुत स्पोर्टिंगली लिया है इसको रणवीर सिंह ने, किस तरह से उनके पाँव में चोट होती है और एस राजमौली का फोन आता है और वो अपना सब बैसाखी वगैरह साइड में रख के और एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो तमाम चीजें हैं जो एक नकलीपन है जो हम सब जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड को कंज्यूम करते हैं, मैं जब बॉलीवुड को कंज्यूम करने की बात कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फिल्में देखते हैं, बल्कि आप बॉलीवुड की खबरें भी देखते हैं। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देखते हो, कहीं और देखते हो, आपको पता है कि बॉलीवुड काफी दिखावटी है, काफी दोगलापन भी है, काफी शोबिज है। तो शो
ज़्यादा होता है, इसमें दिखावा ज़्यादा है, तो वो तमाम चीज़ें आपको इसमें दिखाई देने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ये जो शो है, ये आप दोस्तों के साथ तो बैठकर देख सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, अकेले भी देख सकते हैं और उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ चुभेगी वो ये कि यार इसमें गालियाँ नहीं होती। कई जगहों पर आपको लगेगा, मैं सिर्फ़ 2 एपिसोड की बात कर रहा हूँ, बार-बार ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने पूरा नहीं देखा अभी तक, 2 एपिसोड में मुझे लगता है कि कई जगह पर गालियाँ बहुत ज़्यादा भर दी गई हैं ज़बरदस्ती। मोना सिंह का काम अच्छा है और अ, जो लीड कैरेक्टर हैं आसमान जो प्ले कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और एक खास बात ये है कि इसमें अनजाने चेहरों को इसलिए लिया गया है, अननोन फेसेस को इसलिए लिया गया है ताकि आप कहानी का अंदाजा ना लगा पाएं। बॉबी देओल बहुत शानदार लग रहे हैं। बॉबी देओल एक सुपरस्टार अजय तलवार के रोल में हैं, जिनको अपनी बेटी को लॉन्च करना है और वो इस न्यू कमर लड़के के साथ लॉन्च हो रही है। ये इस तरह की कुछ कहानी है और कहीं न कहीं एक कहानी आपको बाँधेगी, कहानी आपको ये भी बताएगी कि जो फ़िल्म बनाने वाला जो शो बनाने वाला डायरेक्टर है आर्यन खान जिनका नाम है, वो बहुत ही स्पोर्टिंगली इसको बना रहे हैं। उन्होंने खुद पर भी जोक किया है, खुद के अरेस्ट होने पर भी जोक किया है, कैसे वो अरेस्ट हुए थे शायद ये बताने की कोशिश की है और कहीं न कहीं वो ये उस बात को साबित करते हुए भी दिखे हैं कि भई मुझे तो क्लीन चिट मिल गई थी, मेरा तो कोई दोष नहीं था। तो इस बात को भी उन्होंने कहा और नेपो किड्स खुद कैसे नेपोटिज़्म को देखते हैं, वो आपको इसमें समझ में आएगा। जो बहुत ही बारीक डिटेल्स होती हैं फ़िल्म मेकिंग की, वो भी आपको इसमें दिखेंगी और कहीं न कहीं वो जो एक एरोगेंस होता है बड़े फ़िल्म मेकर का, एक बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर का, वो किस तरह से पेश आता है एक्टर्स के साथ में, अगर वो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का मालिक है, वो भी आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर आपको इसमें हर वो चीज़ दिखेगी जिनके बारे में आपने फ़िल्मी मैगज़ीन्स में पढ़ा है या जहाँ पर फ़िल्मी गॉसिप्स आते हैं, फ़िल्मी न्यूज़ आती हैं, उनमें जिस तरह की आप चीज़ें सुनते, पढ़ते, जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। हीरो के दोस्त का कैरेक्टर भी है, हीरो के चाचा का कैरेक्टर भी है, हीरो की माँ भी है, हीरो के पापा भी हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो दिल्ली से आया है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, कैसे यहाँ पर अपनी ज़मीन बना रहा है, फिर कैसे वो एक नेपो किड के चक्कर में आ जाता है। तो तमाम चीज़ें ये हर वो चीज़ है जो आप अक्सर कंज़्यूम करते रहते हैं। बस इसको अब एक फ़िक्शन फ़ॉर्मेट में आर्यन खान ने पेश किया है। पहला काम है उनका इसलिए बहुत शानदार मैं कहूँगा। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसी दुनिया का है जिस दुनिया से आर्यन खान आते हैं, तो बतौर डायरेक्टर वो किसी और तरह की कहानी कह पाएँगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है अभी। अभी उन्होंने जो कहानी कही है, वो उसी दुनिया की है जिस दुनिया को वो बिलॉन्ग करते हैं। यानी जिस दुनिया से उनका वास्ता है, उसी दुनिया की वो कहानी आपको लेकर आए हैं, बहुत अच्छे से कह पा रहे हैं, टेक्निकल डिटेल्स बहुत अच्छे हैं, उनको पूरा फ़िल्म मेकिंग का आइडिया है, उनको सब पता है। साथ में 100% श्योर कि शाहरुख खान ने बैठकर काफ़ी चीज़ें उन्हें गाइड की होंगी। इतना लंबा उनका करियर रहा है 90s से लेके अब तक। लगभग 4 दशक का उनका करियर है शाहरुख खान का। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा निर्देशक मैं कहूँगा मिला है इस शो के ज़रिए। लेकिन अभी बड़ी परीक्षा तब होगी जब आर्यन खान कोई एक ऐसी कहानी लेकर आएँगे, जिस कहानी में बॉलीवुड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड है। अब बॉलीवुड क्योंकि इसमें है कहानी में और क्योंकि आर्यन खान भी बॉलीवुड से आते हैं तो उन्होंने सारी बातें कही हैं और कहीं पर भी चूके नहीं है वो। हर उस जगह उन्होंने टच किया है जहाँ पर लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और ये मैं आपको सिर्फ 2 एपिसोड की बात बता रहा हूँ। अभी बाकी के एपिसोड्स मुझे देखना बाकी हैं, 5 एपिसोड्स और हैं जो मुझे देखने होंगे। हर एपिसोड करीब 45 मिनट का है, तो मुझे काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं। मेकिंग बहुत अच्छी है, ग्रिपिंग है, एंगेजिंग है, बिंज वॉच कर सकते हैं। एक ही माइनस पॉइंट अभी तक लगा है, गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको कम किया जा सकता था, पता नहीं उनको आर्यन को कूल लगता है या आज की जनरेशन को कूल लगता है। कुल मिलाकर एंटरटेनिंग है, देख सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस शो को देखा है, अब अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए अगर आप प्लान कर रहे हैं देखने का। मुझे तो ये शो देखना था क्योंकि इसके ट्रेलर ने मुझे काफ़ी एक्साइट किया था और मुझे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं आर्यन खान उस अधिकारी का ज़िक्र भी करेंगे, जिनकी वजह से वो पहली बार 2021 में फ़ेमस हुए थे और वो पहले ही एपिसोड में आपको दिख जाता है कि आर्यन खान ने उसको टच कर दिया और वहीं से आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अब आप तैयार हो जाते हैं कि आर्यन खान ज़रूर उन चीज़ों को छूने वाले हैं, जिन चीज़ों के बारे में जानने का लोगों को इंटरेस्ट